स्टूडेंट्स, वेलकम ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो देखिए, अपन ने पिछली क्लास में गाउस के नियम व गाउस के नियम की से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अध्ययन कर लिया था। लेकिन अपन ने ये नहीं पढ़ा था कि गाउस के नियम से जो फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैसे आया, इसको अपन ने सिद्ध नहीं किया था। तो यहाँ पर इसको कैसे प्राप्त करेंगे, उसकी यहाँ पर अपन अध्ययन करेंगे। उसकी गाउस के नियम की उत्पत्ति में अपन उसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे कि फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैसे आया। तो देखिए ये कैसे आया। तो यहाँ पर देखिए कि माना कोई एक बंद पृष्ठ है, माना एक काल्पनिक ये बंद पृष्ठ है, ठीक है। इसका केंद्र बिंदु ये वाला है, इसके इस केंद्र बिंदु O पर कोई एक आवेश है Q, ठीक है। आवेश क्या है Q, और इसकी त्रिज्या कितनी मान लो, स्मॉल r मान लो। कितनी मान लो, स्मॉल r मान लो, ठीक है। अब इसके पृष्ठ पर एक अल्पांश ले लेते हैं, डेल एस अल्पांश। क्या ले लेते हैं, डेल एस क्षेत्रफल अल्पांश ले लेते हैं। डेल एस क्या ले लेते हैं, क्षेत्रफल अल्पांश ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखो इस आवेश Q के कारण, इस आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी उसकी दिशा क्या होगी, इधर मान लो। क्या मान लो, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर मान लो। और इस क्षेत्रफल अल्पांश है, उसका विलंब की दिशा क्या मान लो, इधर मान लो, डेल एस की दिशा। और इनके बीच का कोण कितना मान लो, थीटा मान लो। कितना मान लो, थीटा। तो यहाँ पर देखो कि इस अतः Q आवेश के कारण, Q आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी मतलब इस डेल एस अल्पांश पर, स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो आप जानते हो कि तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E वेक्टर बराबर डेल Q को के कप्पा आवेश कितना है Q, बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r स्क्वायर फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर क्या लिख देना, r कैप लगा देना। तो यहाँ पर देखो Q आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, Q अपॉन r स्क्वायर और r वेक्टर हो जाएगी। अतः तो इस डेल एस अल्पांश से, अब ये डेल एस अल्पांश है वो किसके विद्युत क्षेत्र में रखा है, इस Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में रखा है। तो इस डेल एस अल्पांश से पारित विद्युत प्लस का मान कितना होगा, तो डेल एस अल्पांश से पारित विद्युत प्लस कितना हो जाएगा, डेल फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेल फाई होगा। क्योंकि डेल फाई क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेल एस अल्पांश ले रहे हैं, फाई मत लिखना अभी तक, क्योंकि यहाँ पर डेल एस अल्पांश ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि तो संपूर्ण गोले के कारण, इस संपूर्ण गोले के कारण, संपूर्ण क्षेत्रफल के कारण, संपूर्ण क्षेत्रफल के कारण या क्षेत्रफल से पारित विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, फाई बराबर क्या जाएगा, समेशन तो समाकलन कर देंगे किसका, डेल फाई का। तो यहाँ पर क्या आएगा, फाई बराबर डेल फाई का मान कितना है, ई वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर मान रख दो ई का मान कितना है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान ये रहा। अतः ई वेक्टर का मान रखने पर तो यहाँ पर देखो फाई बराबर कितना हो जाएगा, आपका विद्युत प्लस का मान कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई का मान कितना अपने पास, कप्पा क्यू आर स्क्वायर, ये क्यू है आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या जाएगा, आर कैप डॉट, यहाँ पर डेल एस था तो डेल एस वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास, फाई बराबर मॉड और इंटीग्रेशन कप्पा क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास, यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास, यहाँ पर क्या जाएगा, डेल एस कोस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल एस कोस थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपके पास दोनों क्या है, अदिश गुणनफल। तो आर डेल एस बराबर क्या जाएगा, आर कैप डॉट डेल एस, आर डेल एस बराबर क्या जाएगा, आर डेल एस कोस थीटा होता है। तो आर कैप का मान कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यूनिट वेक्टर है ना, क्या है यहाँ पर
यूनिट वेक्टर, इसलिए यहाँ पर क्या आर डेल एस क्या लिख दिया अपने 1 डेल एस कोस थीटा बराबर डेल एस कोस थीटा रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 बराबर कितना जाएगा और आपके पास मॉड के क्यू अपॉन डेल एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो 5 बराबर क्या जाएगा आपके पास, प्लस का मान कितना हो जाएगा के क्यू और ये हो जाएगा घनीय कोण, किसके बराबर होगा, घनीय कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हो डेल एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, घन कोण के बराबर होता है। डेल बराबर डेल ओमेगा के बराबर क्या जाएगा, डेल एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था ये घनीय कोण के बारे में, किसके बारे में पढ़ा था, घनीय कोण के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर डेल एस स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, घनीय कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो 5 बराबर क्या जाएगा आपके पास, 5 बराबर क्या जाएगा आपके पास, देखो तो यहाँ पर देखो के को तो बाहर ले लेंगे अपन, इसको इस के को तो क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, और अंदर क्या बचेगा आपके पास, डेल ओमेगा बचेगा, डेल घनीय कोण वो घनीय कोण बच जाएगा। तो आप जानते हो संपूर्ण घनीय कोण का मान कितना आता है, डेल इसका संपूर्ण घनीय कोण का मान कितना होता है, 4 पाई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 4 पाई के बराबर होता है। तो 5 बराबर क्या जाएगा आपके पास, इसका मान रखो यहाँ पर, तो के क्यू और 4 पाई रख दो। ठीक है, तो आप जानते हो, तो आपके पास ये दूसरा वाला फॉर्मूला है जो अपने पास था गाउस के नियम में, वो तो अपने पास कंप्लीट हो गया। अगर मान लो ये भी नहीं हुआ तो आगे कर लो। 5 बराबर कप्पा का मान कितना होता है, 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, नहीं होता, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू और 4 पाई होगा, नहीं होगा, तो 4 पाई से 4 पाई कटेगा, तो 5 बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाला अपने पास जो पढ़ा था गाउस के नियम में, वो आता कि नहीं आता, इस तरह से आ जाता है। ठीक है, तो एक बार दोबारा बदलता हूँ, गाउस के नियम की उत्पत्ति मतलब अपन को यह सिद्ध करना होता है इसमें कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैसे आया। ठीक है, तो माना एक घनीय कोण वो एक गोला है, उसके केंद्र बिंदु पर क्यू आवेश है, उससे स्मॉल आर दूरी पर डेल एस अल्पांश की कल्पना कर देते हैं उसके पृष्ठ पर। ठीक है, तो इस डेल एस अल्पांश से का जो क्षेत्रफल सदिश है वो क्या होगा, मान लो डेल एस मान लो, इससे पारित क्षेत्र कौन सा मान लो, ई मान लो, और इनके बीच का कोण कितना मान लो, थीटा। तो इस क्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी पर यहाँ पर जो दूरी है ये वाली डेल एस अल्पांश, उस पर पारित विद्युत बस का मान, विद्युत क्षेत्र का मान कितना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना हो जाएगा, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, मतलब इस क्यू आवेश से इस डेल एस अल्पांश पर पारित विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो अभी इस विद्युत क्षेत्र में रखा है अल्पांश, विद्युत क्षेत्र में कौन रखा है, क्षेत्रफल अल्पांश रखा है, तो इस क्षेत्रफल अल्पांश से पारित विद्युत कितना हो जाएगा, विद्युत प्लस मान हो जाएगा ई डॉट डेल एस। ठीक है, तो आप जानते हो ई डेल एस का मान, और यहाँ पर देखो यहाँ पर ई डेल एस क्यों आया, डेल फाई क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर भी अल्पांश है, तो अल्पांश ही विद्युत क्षेत्र और विद्युत प्लस प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसके कारण अपने पास अल्पांश निकाल लिया, लेकिन आपको किसका निकालना है, इस संपूर्ण गोले के क्षेत्रफल का निकालना है, पारित विद्युत प्लस निकालना है। तो यहाँ पर देखो पारित विद्युत प्लस संपूर्ण क्षेत्रफल से, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया इसका, इस डेल फाई का, तो मान रख दिया। लेकिन यहाँ पर अपने पास क्या है, ई का मान अपन को पता है, विद्युत क्षेत्र का मान अपन को पता है, तो इस विद्युत क्षेत्र का मान अपन ने यहाँ रख दिया। लेकिन यहाँ पर देखो दोनों का क्या है, अदिश गुणनफल होने के कारण आर का मान तो 1 होता है और डेल एस कोस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर डेल एस कोस थीटा रख दिया। और आप जानते हो जिसे मैंने एक कर दिया ना, और डेल एस कोस थीटा कोण आर स्क्वायर का मान भी कितना होता है, घनीय कोण के बराबर होता है। जो घनीय कोण, रेडियल कोण, स्टेरेडियन कोण अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना, रेडियन और स्टेरेडियन पढ़ा था ना, तो उसमें होता है, तो स्टेरेडियन क्या होता था, घनीय कोण का मात्रक होता था ना। ठीक है, तो यहाँ पर घनीय कोण आ गया, तो डेल एस कोस थीटा कोण आर स्क्वायर बराबर होता है घनीय कोण। तो आपके पास क्या करते, इसकी जगह क्या रख दिया मैंने, डेल ओमेगा रख दिया। ठीक है, तो इस के कोण को क्या, के को अपन ने क्या कर लिया, बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या बच गया, घनीय कोण। तो आप जानते हो संपूर्ण घनीय कोण का मान कितना होता है, 4 पाई के बराबर। तो यहाँ पर 4 पाई रख दिया, जो कट रहा है उसको काट दो, तो के का मान, कप्पा का मान 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का ऐसे कैसे 4 पाई का 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर बच गया। इस तरह से आपके पास ये सिद्ध होता है, कौन सा, गाउस के नियम की उत्पत्ति के बारे में। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।